हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी के रिजल्ट से संबंधित एक विशेष अपडेट पर। तो दोस्तों, चूंकि उत्तराखंड एलटी का रिजल्ट जारी हो चुका है और साथ ही साथ दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी हुई और साथ ही काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का इसमें चयन हो गया है। तो दोस्तों, आप सभी ने अपने डेट के अकॉर्डिंग आपका अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया होगा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अब आगे की प्रक्रिया कब तक संपन्न होगी, यानी कि आप अभ्यर्थियों को नियुक्ति कब तक मिल सकती है, कब तक आपको विद्यालय आवंटित हो सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि जो इसमें 25% जो कैंडिडेट जो एक्स्ट्रा जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रखा है, तो उनका चयन कब तक होगा, यानी कि वेटिंग लिस्ट कब तक जारी हो सकती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको लगातार देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथियां जो दी गई थी, उसके अकॉर्डिंग सभी अभ्यर्थियों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28 तारीख को होना था, लेकिन किसी कारणवश इसमें एक दिन का चेंज किया गया था, तो 29 तारीख इसकी अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। तो उसके अकॉर्डिंग सभी अभ्यर्थियों का जो है इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया होगा। लेकिन अब बात ये थी दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर एक पॉइंट दिया था दोस्तों, आप देख सकते हैं, अभिलेखों की संनिरीक्षा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु निर्धारित तिथियों में अभ्यर्थी की उपस्थिति नितांत रूप से अनिवार्य है। निर्धारित तिथि में अगर परिवर्तन नहीं इसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर कोई अभ्यर्थी दुर्घटनाग्रस्त होने के या चोटिल या किसी उसका मतलब किसी का पाँव फ्रैक्चर हो गया या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, यानी कि एडमिट है कहीं पर, ठीक है, किसी बीमारी की वजह से परेशान है, तो उन अभ्यर्थियों के लिए इन्होंने ये कहा था कि एक शपथ पत्र जो है नामित अधिकृत व्यक्ति चिकित्सक की आख्या के साथ संबंधित अभ्यर्थी से मूल अभिलेखों के साथ सनिरीक्षा हेतु उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैसे तो आयोग ने बिल्कुल कंफर्म कहा था कि स्क्रूटनी हम एक ही बार कराएंगे, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो एक ही बार होनी है, डीवी जो है एक ही बार होना है। लेकिन साथ ही साथ ये ऑप्शन दिया था कि अगर कोई व्यक्ति जो है मेडिकली अनफिट है या किसी प्रॉब्लम के कारण फंस गया है, तो वो एक जो है यहाँ पर क्या दे सकता है, चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ जो है शपथ पत्र में लिख के दे सकता है, या किसी के द्वारा भिजवा सकता है कि भाई अब मैं यहाँ पर उपस्थित होने में असमर्थ हूँ और मुझे जो है इसका मौका दिया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये निर्धारित करता है कि इससे ये पता चलता है कि आयोग एक ना एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज़रूर कराएगा, लेकिन जिनके द्वारा इस तरीके की एक ठोस शपथ पत्र में जो है ठोस तरीके से यहाँ पर जो है यहाँ शपथ पत्र में जो है ये रिक्वेस्ट की गई होगी, उन्हीं को ये मौका मिलेगा। ठीक है, पहली बात तो ये है। तो यहाँ पर ये तो कंफर्म हो गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई, सीधा आगे प्रोसेस नहीं होनी है, एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और हो सकता है। यहाँ हम कंफर्म नहीं कह सकते होगा, क्योंकि कितने कैंडिडेट्स ने यहाँ शपथ पत्र दिए हैं ये हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि ये होगा, क्योंकि ऐसा अमूमन कितनों के साथ हो सकता है, क्योंकि भाई 1500 कैंडिडेट्स 1500 साढ़े 1500 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका प्योर सिलेक्शन हो रखा है, 25% एक्स्ट्रा भी हैं। तो दोस्तों, इतने लोगों में से किसी के साथ ये जो है ट्रेजिडी भी हो सकती है, मतलब होगी ऐसा हम नहीं कह सकते, बट हो सकती है। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 8, यदि समीक्षा की तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुरूप अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो उसके कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर उस दिन जो चीज़ मंगाई गई है अभिलेख प्रस्तुत करने की बात की, अगर वो नहीं लाया होता है, तो वो जो है उसके लिए कोई विचार नहीं किया जाएगा और उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ये पॉइंट इन्होंने कंफर्म किया था। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, तो कहीं न कहीं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी दोस्तों, और वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी भी ज़रूरी थी, क्योंकि अभ्यर्थी जो हैं अपने ही उत्तराखंड के हैं, नियुक्ति भी अपने उत्तराखंड में मिलनी है। तो कहीं न कहीं अगर किसी अभ्यर्थी का कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं बना या किसी कारणवश रह गया, या 1-2 दिन का उसको समय देके उसको जमा करवा दिया गया, इस तरीके थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी अगर रही होगी, क्योंकि कैंडिडेट से ही सुनने में मिल रहा था, तो हम उसको जो है मान सकते हैं। तो इसमें अतिरिक्त दोबारा समय देने का कोई मौका नहीं था, वो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जमा कर दिया होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है दोस्तों यहाँ पर,
अब यहाँ पर देखिए अभ्यर्थियों द्वारा शाखा और मंडलवार ऑनलाइन प्राथमिकता भरना अनिवार्य है। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक पॉइंट और आता है कि अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पर वरीयता भरनी जानी थी, ठीक है। मंडल वाइज जो है वरीयता भरनी थी, और साथ ही जो है इसको जो अनुक्रमांक, पासवर्ड और जन्म तिथि वगैरह एक्यूरेट इसमें सबमिट करना था, और उसको जो है साथ में रखना था। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर मंडलवार जो है शाखा यहाँ पर चयन करना था अभ्यर्थियों को, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट बनता है कि जिससे अभी आपको बताते हैं आगे कि क्या इसमें पॉइंट बनेगा जिसके आधार पर आपके नियुक्ति पत्र कब तक आपको मिल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा महिला अभ्यर्थी जिनका चयन सामान्य महिला शाखा दोनों शाखाओं में हुआ है, ये वाला पॉइंट तो दोस्तों इन्होंने शायद ही जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन ही ये मामला इन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई दोनों शाखाओं के लिए एक ही दिन डीवी होना है, चाहे आप महिला शाखा में अप्लाई कर रहे हो चाहे ओपन शाखा में कर रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए जो है इन्होंने इसके लिए बवाल नहीं रखा है, ये उसी दिन क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बनते हैं 2 पॉइंट। उन 2 पॉइंट में क्या-क्या हैं? एक तो बनता है कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक मौका और बन सकता है। किनके लिए? उन अभ्यर्थियों के लिए जिनके द्वारा शपथ पत्र में कंप्लीट ये बात कही गई हो। तो दोस्तों अगर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा होता है, तो इट मीन्स समझ लीजिए 1 हफ्ते का समय एटलीस्ट इनको दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। 1 हफ्ते का समय यानी कि 7 दिन का समय तो एटलीस्ट कम से कम है दोस्तों, 7 से 10 दिन का भी समय इसमें हो सकता है, इस प्रोसेस के लिए। और हो सकता है आयोग का जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी कंप्लीट हुआ है, तो आयोग 2-3 दिन बाद इसमें डिसीजन ले और कोई एक नोटिस निकाल दे कि भाई इतने तारीख को जो है जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, वो इतने तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुँचे, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ हो सकती है। तो इसमें 8 से 10 दिन का समय आपका इसमें तो पहले लग जाना है। तो एटलीस्ट आप समझ लीजिए कि फरवरी आपका 7, 8, 9, 10 तारीख तक ये मामला हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों इसमें, शाखा और मंडलवार ऑनलाइन प्राथमिकता को भरना है, तो ये अनिवार्य है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको भरने में भी क्या होगा, शाखावार जो आपने अप्लाई कर रखा तो उसमें भी क्या होगा दोस्तों, बहुत सारे लोग एक ही मंडल में काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर हो सकता है कि अप्लाई कर दिया हो, ठीक है। और वहाँ पर उस हिसाब से जो है स्कूल ना हो या कुछ ऐसा हो, तो यहाँ पर भी क्या होना है दोस्तों, अब आपका जो ये हो चुका है तो इसके आधार पर अब आपका मंडल वाइज इसमें क्या होगा, डीवी होगा, ठीक है दोस्तों। मंडलवार आपका क्या होगा, डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ भी श्रेष्ठता के आधार पर चयन होगा। अच्छे अधिक मार्क्स वाले को पहले मिलेगा और कम मार्क्स वाले को बाद में मिलेगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से वरीयता में भी यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसके लिए क्या होगा दोस्तों, आपको आपके मंडल वाइज आपको जो है पहले तो आयोग इसमें जो है मंडल वाइज वो बनाएगा। पहले इसके लिए क्या करेगा दोस्तों, आयोग पहले एक फाइनल लिस्ट जारी करेगा। कब? जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से हो जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ शपथ पत्र किसी जो है अभ्यर्थी के बीमारी की स्थिति का या चिकित्सकीय कारण से जो है वो शपथ पत्र अगर प्रस्तुत किए होंगे, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, इसकी फाइनल लिस्ट के हिसाब से जारी होगी। फिर उसके बाद क्या होगा दोस्तों, फिर मंडल वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। मंडल वाइज होगा तो उसमें भी 8-10 दिन का फिर टाइम ड्यूरेशन और जो है डेट वगैरह मिलेगी, ठीक है ना। तो फरवरी आपका लगभग मान के लिए 20-25 तारीख तक ये मैटर सॉल्व आउट होगा दोस्तों, ठीक है। फरवरी 15 से 20 तारीख तक ये आपका इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद वहाँ पर आपके जो है फाइनल हो जाएगा कि आपको किस विद्यालय में नियुक्ति मिलनी है। तो उसके आधार पर फिर आपको नियुक्ति पत्र आवंटित होंगे, और नियुक्ति पत्र की प्रोसेस आप समझ सकते हैं कि आजकल अधिकांश चीज़ों में नियुक्ति पत्र के लिए जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही नियुक्ति पत्र आवंटित किए जा रहे हैं एक तिथि पर। फिर उसके बाद अलग-अलग जिलों में फिर बँट रहे हैं, वो बात अलग है। तो इस हिसाब से दोस्तों आपका जो है लगभग-लगभग फ़रवरी का मंथ जो है इस तरीके से ये निकल सकता है, ठीक है। और दूसरा जो आयोग का सरकार का भी ये है कि हम इनको जो है नए सेशन के लिए अप्लाई करें। तो नए सेशन में मतलब एटलीस्ट टीचर मिल जाएँगे, ये एक हिसाब से हर बार वो रहता है। तो हो सकता है कि ऐसा हो कि अप्रैल 1 तारीख से 1 अप्रैल से जो है नियुक्ति मिले। तो कम से कम एटलीस्ट आपको इसमें जो है थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति है। और बात आती है क्या, वेटिंग लिस्ट की बात आती है दोस्तों कि जो अभ्यर्थी 25% एक्स्ट्रा हैं, तो उस उनकी वेटिंग लिस्ट का क्या है दोस्तों, कि जिन अभ्यर्थियों का अभी डीवी हुआ है, उनमें जो टॉप मोस्ट हैं, जिनका पदों के अकॉर्डिंग बिल्कुल चयन हो रहा है, उन अभ्यर्थियों में से अगर कोई अभ्यर्थी जैसे
किसी कारणवश नहीं जॉइन कर पा रहे हैं, या कोई बीच में इस बीच कोई रिजल्ट जारी हो जाए और उनमें वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा ले रहे हैं, या किसी का इसी बीच जो है पेपर देने से लेके अभी तक का बीच में जो है कोई रिजल्ट जारी हुआ है, उनका चयन हो गया, तो वो अगर दूसरे पद में जाना चाहते हैं, टीचिंग में नहीं आना चाहते हैं, तो हो सकता है वो लोग। तो इससे क्या होगा, बहुत सारे जो टॉप, क्योंकि जो ब्रिलियंट अभ्यर्थी होते हैं दोस्तों, उनका चयन अभी सभी जगह होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि एक बार अच्छी तैयारी कर लो और सारे एग्ज़ाम क्रैक हो जाते हैं। ठीक है? एक बार अच्छी तैयारी कर लो सारे सब्जेक्ट में, आपका कहीं न कहीं सभी प्रकार के फॉर्म भरे रहते हैं, सभी अभ्यर्थी भरते हैं जब तक बेरोज़गार होते हैं, तो कहीं न कहीं चयन हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना? तो कहीं न कहीं चयन हो जाता है, तो फिर वहाँ पर वो निर्धारित कर सोचता है कि यार इस पद में जाना है, इस पद में नहीं जाना है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत सारी पोस्टें खाली हो जाती हैं, ठीक है? अगर वो नियुक्ति पत्र लेके वो जॉइन नहीं करते हैं, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगी। अगर जॉइन करके फिर वो जो है छोड़ देते हैं, तो जॉइन करके छोड़ने का मतलब है वो पद भरा हुआ माना जाता है। फिर वो नए विज्ञापन में निकलेंगे दोस्तों, नए विज्ञापन में वो लिस्ट फिर वेटिंग लिस्ट में नहीं रहेगा वो अभ्यर्थी की सीट, वो अभ्यर्थी की सीट किस में आएगा दोस्तों, नए विज्ञापन में आता है दोस्तों। तो ये भी आपको क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि नए विज्ञापन में कब आता है और वेटिंग लिस्ट में कब आता है, ठीक है? तो इस तरीके की बात होती है दोस्तों। तो इस तरीके से अगर आप देखें, तो फरवरी आपका 20 से 25 तारीख तक ये मैटर एनी हाउ जाना ही जाना है। ठीक है? लेकिन ये चीज़ ज़रूर है दोस्तों, इस बीच तुरंत अगर ये सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आयोग कराएगा, तो वो अगर टाइमली हो जाता है 5, 7, 8, 10 दिन के अंतर्गत, तो उसके बाद जो है फाइनल लिस्ट यहाँ पर जारी हो सकती है। फाइनल लिस्ट यहाँ पर जारी हो सकती है। ठीक है दोस्तों? अब बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कहना है कि हमारा वो डिलीट क्वेश्चन पर बोनस मार्क्स मिला है, नहीं मिला है। तो और जो है अगर मिला है तो फिर हमें क्यों नहीं मिला है? हमारे मार्क्स औरों से ज़्यादा आ रहे थे, ये आ रहे थे। तो ये तो दोस्तों तब क्लियर होगा जब आयोग जो है फाइनल जो है क्या करेगा, फाइनली सभी के अंक जो है साइड में डाल देंगे, ठीक है? आयोग के द्वारा अगर ये डाल दिया जाएगा, सभी के अंक जो है आयोग की वेबसाइट पे आ जाएगा, तो सब अपने अंक मिला लेंगे और वहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और कहीं न कहीं आयोग ने इसमें ऐसी कोई गलती तो ख़ैर नहीं की होगी, ऐसा, क्योंकि हर चीज़ एक समझदार उसके साथ होता ही होता है। तो कहीं न कहीं ऐसी कमियाँ नहीं भी हो सकती हैं, और कुछ अभ्यर्थियों का मानना है कि ऐसा हमारे साथ हुआ है। तो जिनका चयन नहीं हुआ है वो अभ्यर्थी इसमें काफ़ी उसमें लगे हैं कि भई हमारे मार्क्स इससे ज़्यादा थे, या जितने में चयन हुआ है उससे ज़्यादा हमारे मार्क्स आ रहे हैं लेकिन हमारा नहीं हुआ है। तो कहीं डिलीट क्वेश्चन में बोनस का लफड़ा तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है। तो काफ़ी अभ्यर्थियों के माइंड में कन्फ्यूजन है। अगर ये लिस्ट पहले जारी होती है तो हो सकता है ऐसा कन्फ्यूजन अगर पैदा हो जाए, तो उससे फिर ये काम में थोड़ा इस और ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि भई जब फाइनल रिज़ल्ट जारी किया गया है तो कहीं न कहीं ऐसी कमियाँ नहीं होंगी, तभी ये फाइनल रिज़ल्ट जारी किया गया होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन का के लिए दिया हो गया होगा, तो ऐसा कोई दिक्कत हालाँकि नहीं आएगी, और आएगी भी तो अगर आप सोचिए कि जो अभ्यर्थी को वेटिंग लिस्ट में आने वाला है, यानी कि जो 25% एक्स्ट्रा जो हैं, उन्हीं से नीचे होंगे वो अभ्यर्थी, जो अभ्यर्थियों का ये बोनस है, नहीं है, उससे उसकी वजह से रुका हुआ है। ठीक है? तो फिर भी वेटिंग लिस्ट में वो वेटिंग लिस्ट वालों के साथ ही ये इंटरफेयर होगा, तो जो टॉप लिस्टेड हैं, उनको तो नियुक्ति मिल ही जाएगी। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली नहीं है दोस्तों। जिन अभ्यर्थियों का चयन हो गया है, उनमें उनको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है दोस्तों? तो ये चीज़ थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन। तो एटलीस्ट आपको इस महीने, तो फरवरी जो आने वाला है, फरवरी के महीने में लगभग-लगभग आपको वेट एंड वॉच की स्थिति हो सकती है। तो आयोग चाहे, सरकार चाहे तो आपको जब फरवरी एंड तक अपनी जॉइनिंग लेटर आपको दे सकती है, और अगर नहीं होगा तो हो सकता है कि सरकार की मंशा हो कि नए सेशन से इनको 1 अप्रैल से जॉइनिंग दें करके, तो ऐसा भी सरकार कर सकती है। तो ये तो सब बात की बात है दोस्तों, अभी फाइनल लिस्ट जारी होनी है। फाइनल लिस्ट में जिन अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा, मंडल वाइज़ जिस हिसाब से फिर आपको नियुक्ति पत्र मिलेंगे, मंडल वाइज़ आपका नियुक्ति की बात आएगी। तो मेन ये है कि आप सभी का फाइनल लिस्ट में चयन हो जाए, जिन अभ्यर्थियों का भी चयन हुआ है उनमें से जो है फाइनल लिस्ट में किसका चयन होता है, कितने रह जाते हैं, वो डिपेंड करता है, और फिर वेटिंग लिस्ट सरकार कब तक निकालती है, क्या करती है, वो होता है। ठीक है दोस्तों? तो एटलीस्ट आपको फरवरी एटलीस्ट या तो फरवरी एंडिंग तक आपको यहाँ पर सब कुछ देखने को मिलेगा। और फाइनल लिस्ट की अगर हम बात करें, अगर आयोग फटाफट ये प्रोसेस को करता है, तो एटलीस्ट आपको 15 से 20 तारीख के बीच में, फरवरी 15 से 20 तारीख तक ये जो है आपको फाइनल लिस्ट यहाँ पर जारी हो जाएगी, यही उम्मीद की जा सकती है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर अब आगे क्या होगा,
और कब तक हमको नियुक्ति मिलेगी, पहले कब मिली थी? क्योंकि जब आयोग का फाइनल रिजल्ट आता है तो उसी के साथ जो है आपका सब कुछ वो होता है, यानी कि मेरिट लिस्ट भी आती है और सभी के अंक भी शो होते हैं लास्ट में जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब फाइनल लिस्ट बनेगी तो उसी के साथ आयोग अपना वो भी डालेगा, सारे अभ्यर्थियों के स्कोर भी डालेगा, ये उम्मीद की जा सकती है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, देखो क्या होता है आगे। उम्मीद है ऐसा ही सब कुछ हो और बहुत जल्दी आपको नियुक्ति मिले, फरवरी एंड तक आप जो है आपको ज्वाइनिंग मिल जाए, या मार्च फर्स्ट डे से आपको ज्वाइनिंग मिल जाए। तो ये सारी उम्मीदें हैं, बाकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अब नहीं होने वाली है दोस्तों। जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है तो वो मतलब मैक्सिमम ये मान के चलें कि आपका लगभग लगभग चयन हो ही गया है। ठीक है, तो वेटिंग वालों का तो अब 25% जो एक्स्ट्रा है उनके बारे में तो अभी क्या ही कह सकते हैं दोस्तों, कुछ ऐसा कहा नहीं जा सकता है। तो यही सब बातें थी दोस्तों। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी को आगामी भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही दोस्तों, आप जिन सब्जेक्ट में जिनका चयन हुआ है वो अपने सब्जेक्ट के आप मतलब एक अच्छे वो रखते हो, अभी अच्छी गुणवत्ता रखते हो, तो इसी क्वालिटी को आप अपने अपने टीचिंग में कंटिन्यू बनाए रखेंगे, यही उम्मीद करते हैं। क्योंकि नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं स्कूलों में, और वो भी सरकारी स्कूल में काफ़ी जो है अब बच्चे जो है गरीब घरों से होते हैं, यानी कि मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही होते हैं। और गरीब घरों से हों अमीर घर से मतलब नहीं है, अगर वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और हमें वहाँ पढ़ाने का मौका मिला तो हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। और हमें जिस सब्जेक्ट में इतने बड़े एग्ज़ाम, इतना टफ एग्ज़ाम को क्रैक करके अगर आप उस विद्यालय में जा रहे हैं दोस्तों, तो आप अपना उम्मीद है कि आप अपना 100% वहाँ भी एनर्जी लगाएंगे और विद्यालयों के हितों में, स्कूल में बच्चों के हित में अपना पूरा टाइम देंगे। यही सारी शुभकामनाएं हैं दोस्तों आपके साथ। और इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और वेट कीजिए, धैर्य बनाए रखिए। जितना टाइम आपने अभी तक धैर्य बनाए रखा, उसी धैर्य के साथ आप आगे आप जो है अपने नियुक्ति के लिए वेट कीजिए। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल पेशेंस बनाए रखना है। और आपका आपकी मेहनत सफल हो ही गई है 99%। 1% आपको सफलता और चाहिए, यानी कि आपको नियुक्ति पत्र चाहिए, वो भी आपको एक दिन मिल ही जाएगा। केवल समय का इंतज़ार करना है, वो समय भी आ ही जाएगा जब आपने इतने कष्ट झेल लिया है। तो आने वाला समय एक इतने दिन का और सही, ठीक है, और एक दिन आप विद्यालय में नियुक्ति ज्वाइनिंग ले लेंगे। तो यही शुभकामनाएं हैं दोस्तों, आप बहुत अच्छा करें आगे के लिए। इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। और साथियों, अगर आप लेक्चर की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो है हमारे चैनल के माध्यम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जा रहे हैं। सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान इनसे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगातार करा रखे हैं। और साथ ही प्रवक्ता स्क्रीनिंग पीसीएस प्री से संबंधित पेपर लगातार आपको कराए हैं हमारे चैनल के माध्यम से। उन्हें ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के तौर पर आप उनको तैयारी करेंगे तो आगामी एग्जाम्स में आसानी से सफलता मिलेगी। इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।